आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे बड़े प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों का कैपिटल होता है और ये मार्केट में एक साथ बड़ा पैसा डालकर प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमें इनके खिलाफ ट्रेड करना चाहिए या इनके साथ। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको इनके साथ चलना सीखना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको यही सिखाता है कि मार्केट को उसी नजर से कैसे देखा जाए जैसे बड़े प्लेयर्स देखते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप 90% रिटेल ट्रेडर्स से अलग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो बिना समझे मार्केट में एंट्री लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझेंगे। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा, सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस, और तीसरा, लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके मार्केट को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है मार्केट स्ट्रक्चर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मार्केट स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राइस कभी भी सीधी लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि हमेशा वेव्स में चलता है। प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है और इसी तरह मूवमेंट बनाता है। यही मूवमेंट हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाता है, जिसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट में मजबूत हैं। यही बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम ट्रेंड को पहचानते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे BOS कहा जाता है, और दूसरा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे CHOCH कहा जाता है। जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करता है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यह सिग्नल देता है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है। दूसरी तरफ जब प्राइस अपने करंट ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। यह अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का शुरुआती संकेत होता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और प्राइस अचानक पिछले हायर लो को ब्रेक कर देता है तो यह संकेत हो सकता है कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। यहां एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के ये मूव्स रैंडम नहीं होते। हर मूवमेंट के पीछे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट पर पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी मार्केट के पीछे की इंटेंशन को समझता है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो सिर्फ पैटर्न पर भरोसा करने के बजाय आपको मार्केट की रियल स्टोरी को समझना होगा, जो प्राइस एक्शन के पीछे छिपी होती है। अब बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस की। ट्रेडिंग में डिमांड का मतलब होता है कि किसी एरिया में बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं, जिसके कारण प्राइस उस लेवल से ऊपर की तरफ तेजी से मूव करता है। वहीं सप्लाई का मतलब होता है कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, जिसके कारण प्राइस वहां से नीचे की तरफ तेजी से गिरता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मेन पर्पस यही होता है कि सप्लाई और डिमांड के बीच जो इम्बैलेंस बनता है उसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसी के आधार पर ट्रेड लिया जाए। इम्बैलेंस का सीधा मतलब है कि किसी लेवल पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है या सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। अब सवाल आता है कि इस इम्बैलेंस को प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हमें चार्ट पर प्राइस बिहेवियर को ध्यान से देखना होता है। सबसे पहले डिमांड जोन को समझते हैं। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ट पर ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ढूंढनी होती है जो अपने पहले वाली कैंडल से काफी बड़ी हो। यह कैंडल इस बात का संकेत देती है कि अचानक बायर्स की ताकत मार्केट में बढ़ गई है। अब इस जोन को मार्क करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल से पहले वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना होता है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो एरिया बनता है वही डिमांड जोन कहलाता है। अब यह डिमांड जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। जब मार्केट में लगातार छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है तो यह क्लियर संकेत होता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है। इसलिए जो जोन हमने मार्क किया है वह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाता है। जब फ्यूचर में प्राइस वापस इस जोन पर आता है तो यहां से बायर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। यही रीजन है कि इस लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके सप्लाई जोन समझते हैं। जब चार्ट पर लगातार छोटी कैंडल्स बन रही हों और अचानक एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो यह संकेत होता है कि सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ऐसे केस में उस बेरिश कैंडल से पहले वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करके एक जोन बनाया जाता है जिसे सप्लाई जोन कहते हैं। जब फ्यूचर में प्राइस इस जोन पर वापस आता है तो यहां से सेलर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पेशेंस। ज्यादातर ट्रेडर्स यहां गलती करते हैं और ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट अप्रोच यह है कि हम तुरंत एंट्री नहीं लेते, बल्कि वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा उसी सप्लाई जोन में वापस आए। जब प्राइस रिट्रेस होकर इस जोन में आता है तब हमें एंट्री का मौका मिलता है।
अब स्ट्रैटेजी सिंपल है। जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन में वापस आए, आप सेल एंट्री ले सकते हैं और उस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरह आपका रिस्क क्लियरली डिफाइंड रहता है और ट्रेड स्ट्रक्चर्ड होता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी से आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। पहली यह है कि अगर मार्केट किसी लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। इससे आपका फोमो कंट्रोल में रहता है और आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। दूसरी चीज यह कि आप ब्रेकआउट ट्रैप से बचना सीखते हैं। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेकआउट दिखाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर असली मूव देता है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप खुद चार्ट पर बैक टेस्टिंग करें, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होंगे। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ग्रैब। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो भी बड़ा मूव आता है उसके पीछे लिक्विडिटी ही मेन रीजन होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में मौजूद ऑर्डर्स, खासकर वो ऑर्डर्स जहां रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं या स्टॉप लॉस लगाते हैं। आमतौर पर लिक्विडिटी इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे ऑब्वियस लेवल्स पर बनती है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट बार बार किसी रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यहां सेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर लगाते हैं। इसका मतलब उस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है। इसी तरह सपोर्ट के नीचे भी स्टॉप लॉस के रूप में लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब आता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है कि मार्केट जानबूझकर उन लेवल्स को ब्रेक करता है जहां बड़ी मात्रा में स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही ये ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट में अचानक मोमेंटम आता है और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस आराम से बिल्ड कर पाते हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बैंक्स और फंड मैनेजर्स के पास हजारों करोड़ का कैपिटल होता है। ये लोग एक ही बार में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में हर समय उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती। किसी भी ट्रेड के लिए बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। अगर उन्हें बड़े लेवल पर सेलिंग करनी है तो सामने उतने ही बड़े बायर्स भी होने चाहिए। अब मान लीजिए मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास है और स्मार्ट मनी को यहां 500 करोड़ की सेलिंग करनी है, लेकिन इस लेवल पर सिर्फ 300 करोड़ के ही बायर्स मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन में उनका पूरा ऑर्डर फिल नहीं हो पाएगा। इसलिए स्मार्ट मनी पहले मार्केट को उस रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करता है। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, रिटेल ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझकर बाइंग शुरू कर देते हैं और जो सेलर्स पहले से पोजीशन में होते हैं उनके स्टॉप लॉस भी हिट होने लगते हैं। इस तरह मार्केट में अचानक बाइंग ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं और स्मार्ट मनी को अपनी पूरी 500 करोड़ की सेलिंग के लिए सफिशिएंट बायर्स मिल जाते हैं। अब जैसे ही उनका ऑर्डर पूरा फिल हो जाता है, वे मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट में बाय करके बैठे थे वे ट्रैप हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। यही प्रोसेस लिक्विडिटी ग्रैब कहलाता है, जहां मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वह यह है कि वे ब्रेकआउट होते ही तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप पेशेंस रखें और वेट करें। जब मार्केट पहले उस लेवल को ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करे, तब एंट्री लेना ज्यादा सेफ और हाई प्रोबेबिलिटी होता है। इससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचते हैं और ट्रैप होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मार्केट के ट्रैप को समझने लगते हैं। जहां ज्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं, वहीं स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब के बाद एंट्री लेते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चार्ट्स पर बार बार ऑब्जर्व और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको साफ दिखेगा कि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है और फिर असली मूव करता है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करती है।